कोठरी में कैद दुष्ट आत्मा ने रहस्य उजागर कर दिया। उसने बस बाड़ पिघलाने के लिए अपना हाथ उठाया और भाग निकला। जब वो गली में पहुंचा तो उसका आत्मा रथ पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक जेल प्रहरी दौड़ा और उसे मारा। हालांकि घोस्ट राइडर अपनी ठुड्डी एक बार फिर ऊपर उठाकर उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय वो अपने रथ पर सवार होकर तेजी से भाग गया। हालांकि जैसे ही वो एक लटकती हुई इमारत के पास पहुंचा, उसने पाया कि पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया है। उसने अपना रथ मोड़ा और पानी में फिसल गया, मानो वो समतल जमीन हो। हालांकि सनमा ने भी घोस्ट राइडर की हरकतों को नोटिस किया था और जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा, फेंगमा प्रकट हुई। हालांकि अदृश्य पवन दानव का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने एक बार फिर अपनी जंजीरें घुमाई, हवा में तेजी से घूमती गर्मी की लहरों का इस्तेमाल किया और अंत में पवन दानव को नष्ट कर दिया। इस बीच अदृश्य दानव ने जॉनी के प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जॉनी ठीक समय पर पहुंच गया और अदृश्य दानव को दीवार से चिपका दिया। घोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसकी न्याय दृष्टि उस आत्माविहीन अदृश्य दानव के सामने बेअसर थी। अदृश्य दानव ने फिर घोस्ट राइडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने जॉनी से ये भी कहा कि अगर वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे पल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिवेंज टाउन जाकर उसे ढूंढना होगा। हालांकि जब जॉनी अपने मॉडल पर सवार होकर कब्रिस्तान गया और कब्र के रखवाले से पल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछना चाहा, तो कब्र के रखवाले ने एक फावड़ा उगाया और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकाल